हेलो फ्रेंड्स, विनर्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। अगर आप रेलवे एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो में आपको एग्जाम में पूछे गए सामान्य ज्ञान के सवाल मिलेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के ये सवाल। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? इस सवाल का सही जवाब है पाकिस्तान देश से। पाकिस्तान देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। कंप्यूटर भाषा में www का क्या अर्थ है? कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ वर्ल्ड वाइड वेब है। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ वर्ल्ड वाइड वेब है। 1 किलोबाइट मतलब 1 KB में कितनी बाइट होती है? 1 किलोबाइट KB में कितनी बाइट होती है? तो इस सवाल का सही जवाब है 1024 बाइट। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होती है और 1024 किलोबाइट में 1 MB कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी बटुकेश्वर दत्त था। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी बटुकेश्वर दत्त था। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले सन 1940 में की थी। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले 1940 में की थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया था। एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया था। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? किस एक भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो उस भारतीय का नाम है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन वह भारतीय अर्थशास्त्री हैं जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। सन 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? सन 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब है ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से। सन 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहां आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहां आयोजित दरबार में यह घोषणा की थी कि अब भारत में क्राउन का शासन होगा? तो यह घोषणा उन्होंने इलाहाबाद में आयोजित दरबार में की थी। लॉर्ड कैनिंग ने 1858 में इलाहाबाद में आयोजित दरबार में यह कहा था कि भारत में अब क्राउन का शासन होगा। लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो उनका नाम है हैदराबाद के निजाम ने। लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि हैदराबाद के निजाम ने की थी। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इस जनजाति का नाम है गोंड जनजाति। यह एक आदिवासी जनजाति है जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो उनका नाम है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो उनका नाम है भगत सिंह। शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह जाने जाते हैं। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? किस योजना के फलस्वरूप
भारत का विभाजन हुआ था? तो उसका विभाजन हुआ था माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। जनरल डायर, जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हुए हैं ये। जनरल डायर, इनकी हत्या किसने की थी? जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। जनरल डायर जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हुए थे। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? इस सवाल का सही जवाब है 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। बंगाल का विभाजन 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इसकी संख्या है 24। भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलकर ये इसके प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। जीवी मावलकर यह प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो यह चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा में सच्चिदानंद सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे जिन्हें उन्हें वरिष्ठता के आधार पर अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो यह मानी जाती है आंध्र प्रदेश से संबंधित। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः आंध्र प्रदेश से संबंधित मानी जाती है। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? मोहिनी अट्टम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो यह मानी जाती है केरल राज्य से। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली केरल राज्य से संबंधित मानी जाती है। भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो यह मानी जाती है तमिलनाडु राज्य से। भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः तमिलनाडु राज्य से संबंधित मानी जाती है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह नृत्य है केरल का। केरल का शास्त्रीय नृत्य कथकली है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह होता है जम्मू कश्मीर में। केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो इस नदी का नाम था दामोदर नदी। भारत में सर्वप्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष वोमेश चंद्र बनर्जी थे। वोमेश चंद्र बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। वोमेश चंद्र बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो उनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना था। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो यह जवाबदारी है सुरक्षा परिषद की। सुरक्षा परिषद की यह जवाबदारी है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखे। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को सन 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो यह शुरू हुई थी सन 1995 में। सन 1995 में मिड डे मील योजना का प्रारंभ हुआ था। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है? बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है? तो यह राष्ट्रगान है अमर सोनार बांग्ला।
और जिसे लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा था? तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं? किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं? तो यह कहते हैं 42वें संशोधन को। संविधान के 42वें संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण लेते हैं? गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण लेते हैं? तो वह लेते हैं ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हीलियम जैसी गैसों का मिश्रण लेते हैं। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था हनी मैन। होम्योपैथी का संस्थापक हनी मैन था। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो ये लाई जाती है एथिलीन गैस। एथिलीन फलों को पकाने में उपयोग में लाई जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह चैत्र माह है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह चैत्र माह है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये बजाते हैं बांसुरी। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वाद्य यंत्र बजाते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो यह आयु होनी चाहिए 25 वर्ष की। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। सांची का स्तूप निर्माण किसने करवाया था? सांची का स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह लोक नृत्य है कर्नाटक राज्य का। कर्नाटक राज्य का यक्षगान लोक नृत्य है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो यह बनाती है भारत और चीन के बीच। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तो यह भाग होता है तने का। प्याज में खाद्य भाग तना होता है। श्राव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? श्राव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। श्राव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो यह चित्रकला शैली है बिहार राज्य की। बिहार राज्य की मधुबनी यह एक लोक चित्रकला शैली है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है नेपाल देश में। नेपाल देश में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट स्थित है। किस नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो यह कहा जाता है गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी थे। नीलम संजीवा रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? तो ये बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, जो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए निकाले गए थे। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के अगली वीडियो में। थैंक यू।